92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। अपनी खुशी के लिए तो हम सब डांस कर लेते हैं। जो बहुत अच्छा डांस करना जानते हैं वो दूसरों को सिखाकर पैसे भी कमा लेते हैं। पर जो लोग गरीब बच्चों को इसलिए डांस सिखाते हैं ताकि वो बच्चे न सिर्फ अपनी गरीबी से बल्कि नशे, अपराध और हीन भावना से भी बाहर निकल सकें, वो कहलाते हैं बिग हीरोज। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका नाम है विनय शर्मा। उनकी संस्था का नाम है सिन्हायना फाउंडेशन और उसके तहत एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव चलाते हैं जिसका नाम है डांस आउट ऑफ पॉवर्टी। तो थोड़ा सा तो डांस आउट ऑफ पॉवर्टी नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या काम करते हैं, लेकिन इनके पूरे काम के बारे में जानने के लिए आइए बात करते हैं विनय शर्मा से। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। चाहूंगी हमारे लिसनर्स को डांस आउट ऑफ पॉवर्टी, आपके इस इनिशिएटिव के बारे में सब कुछ बताइए। थैंक यू सो मच रिचा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट इज एन ऑनर इंडीड। मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं एक कोरियोग्राफर टर्न्ड फिल्म मेकर हूँ। हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है सिन्हायना फाउंडेशन। डांस आउट ऑफ पॉवर्टी उसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके तहत हम आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को फ्री में डांस ट्रेनिंग देते हैं और उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ड्रग अब्यूज या चोरी करना और इस तरीके की गलत आदतों में ना पड़े। और जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं हम उनको एडवांस लेवल की डांस ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके और गरीबी से बाहर निकल सके। हम ऐसा 3 प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। एक प्रोग्राम का नाम है राइट टू डांस, जिसमें हम ट्रेनर्स को स्लम्स में भेजते हैं और स्लम्स में जो भी कोई बच्चा इंटरेस्टेड है डांस सीखने में, तो बिना किसी ऑडिशन के, बिना किसी शर्त के हम उसको बेसिक डांस एजुकेशन देते हैं। जैसे कि नाम से रिफ्लेक्ट होता है राइट टू डांस, तो हमें लगता है कि हर एक बच्चे को बेसिक डांस एजुकेशन का राइट है, वो हम उनको दिलवाते हैं। इसमें हमारा मकसद उनको डांसर बनाने का नहीं होता, हमारा मकसद होता है उनको लाइफ स्किल्स दे के उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करना। क्योंकि डांस के थ्रू बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखने को मिलती हैं। टीम वर्क, डिसिप्लिन, इमोशनल डेवलपमेंट, एक्टिव लिसनिंग एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है जो कि उनको सीखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ उनकी एनर्जीज चैनलाइज होती हैं, जो कि जैसे हमें पता है कि स्लम्स में बहुत वल्नरेबल एटमॉस्फेयर रहता है और बहुत ज्यादा बच्चों में ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो गलत आदतों में पड़ सकते हैं। फिर दूसरा हमारा प्रोग्राम है डांस एजुकेशन एंड प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम, जिसमें हम टैलेंटेड बच्चों को हैंड पिक करते हैं, उनको स्टूडियोज, हमारा एक स्टूडियो है दिल्ली में, उनको स्टूडियो में लेकर आते हैं और उनको हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसका मकसद होता है उनको प्रोफिशिएंट बनाना और एम्प्लॉयबल बनाना और साथ ही साथ उनकी जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी उनके सपने हैं, जैसे रियलिटी शो में जाना, तो उसके लिए उनको तैयार करना। और तीसरा हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है स्लम टू स्टेज। इसके तहत हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो मंच पे खुद को एक्सप्रेस कर सकें। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ हम ये इवेंट करने भी वाले हैं और इस बार हम स्लम में रहने वाले बच्चों के साथ साथ हम जो स्ट्रीट पे रहते हैं बच्चे, उनको भी मौका देना चाह रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ कैन बी ए लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर देम, जिसमें उनका मन करेगा कि मैं भी इस लाइफ को जी सकता हूँ। उनको लगेगा कि मैं भी सोसाइटी का एक पार्ट हूँ और ये लाइफ जो मैं अभी जी रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं यही लाइफ जीऊँ, दूसरी लाइफ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करी है, आई लाइक दिस लाइफ मोर, और मुझे इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूंगा। ये हमारी सोच है इसके पीछे। वाह, क्या खूबसूरत काम है और कितना यूनिक आइडिया है। मतलब हम में से बहुत कम लोग शायद ये सोच पाएंगे कि कुछ बच्चों को एक जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनके बैकग्राउंड की वजह से, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, जिन परेशानियों का वो हर दिन सामना करते हैं, उससे बाहर निकालने के लिए कला, खासकर डांस, एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और ये यूनिक आइडिया सोचा विनय शर्मा ने और इसकी शुरुआत की। लेकिन शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है, ये मैं इनसे पूछूंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं विनय शर्मा, जिनका एक इनिशिएटिव है डांस आउट ऑफ पॉवर्टी। इस इनिशिएटिव में ये बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब परिवारों से हैं, और उन बच्चों को ये डांस सिखाते हैं। और डांस सिखाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे डांस कर सकें, बल्कि उसके माध्यम से ये उन बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से, हीन भावना से भी बाहर निकाल रहे हैं और बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है।
विनय शर्मा आज मेरे बिग हीरो हैं। विनय, एक बात बताइए, ये डांस आउट ऑफ पॉवर्टी बड़ा एक यूनिक इनिशिएटिव है, लेकिन इसकी शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई खास कहानी है आपकी? आइडिया के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। तो लगभग 12-13 साल पहले मेरी खुद की डांस अकेडमीज थी दिल्ली में। तो उसमें मेरे पास कुछ बच्चे आए जो कि टैलेंटेड थे और सिंसियर थे, बट उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा ठीक है, इनको मैं सिखा देता हूँ फ्री में। ये बच्चे मेहनती हैं, इनको सिखाने में मज़ा आएगा और मेरी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सिर्फ इस थॉट से मैंने उनको सिखाना शुरू किया। फिर 2011 में मुझे टी सीरीज़ में काम करने का मौका मिला, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। तो कुछ साल बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो बच्चे जिनको मैंने फ्री में ट्रेनिंग दी थी, ये प्रोफेशनल बन चुके थे और लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीना ये कमा रहे थे। तो उससे मुझे दो चीज़ें दिमाग में आई। एक तो मेरा एक बहुत छोटा सा एफर्ट था, मेरी एक बहुत छोटी सी कोशिश थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि अगर मैं उनको नहीं सिखाता या वो मेरे पास नहीं आते तो और कहाँ जा सकते थे वो, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था है जहाँ पे वो जाके इस तरीके की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेके प्रोफेशन बन सके। एंड द आंसर वाज नोवेयर। वो ट्रेनिंग हर जगह नहीं मिलती है। तो ये जो थॉट है मुझे परेशान करने लग गया। ये जब मैं बॉम्बे में था तो मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं इंडिया में और एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि उस टैलेंट को नरिश करने के लिए उनको साधन दे सके। 2016 में मैं राजकुमार संतोषी जी के साथ में उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम कर रहा था। तो मैंने ब्रेक लिया और मैं दिल्ली आया और मैंने 2 महीने की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री में डांस ट्रेनिंग देने वाले थे। और उसके बाद एक स्टेज शो ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जिसमें सरोज खान जी को हमने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो वहाँ से डांस आउट ऑफ पॉवर्टी की शुरुआत हुई। अच्छा, तो अगर किसी भी काम को अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट कितना हुआ या कैसा असर हुआ इसका, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने भी कभी ये सोचा होगा कि डांस आउट ऑफ पॉवर्टी का इम्पैक्ट कैसा हो रहा है बच्चों की जिंदगी पर, तो क्या महसूस हुआ आपको? रिचा जी, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो 2 तरीके से इम्पैक्ट को मेजर किया जा सकता है। एक तो क्वान्टिफाइबल है, जैसे लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, जिनको डांस के थ्रू रोजगार मिल गया है। वो अपने फैमिलीज का ख्याल रख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जिनका सपना था रियलिटी शो में जाना और उन्होंने अपना सपना पूरा किया, रियलिटी शो में गए। और कुछ इम्पैक्ट ऐसा होता है जो क्वांटिफाइबल नहीं होता, जो कि हम डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखते हैं बच्चों की। पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि आमतौर पे बेड़ियाँ डाल देती है, बोलते हैं शैकल्स ऑफ पॉवर्टी। तो वो सोचना, वो विश्वास खत्म कर देती है इंसान का। हमारा मकसद होता है कि वो बेड़ियाँ तोड़ना, उनको विश्वास दिलाना कि आप जो भी करना चाहें अपनी लाइफ में वो आप कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक लड़की है मामुनी, जिसकी मदर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं घर में। तो मामुनी भी उनको जाके कभी कभी हेल्प किया करती थी। तो मामुनी ने जब डांस आउट ऑफ पॉवर्टी ज्वाइन किया तो बहुत ही एक शाय, घबराई हुई सी लड़की रहती थी। जब उसने ज्वाइन किया तो कुछ महीने बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें रणबीर कपूर के साथ उसको डांस करने का मौका मिला। तो मेरे लिए, मुझे पता था कि सिंबॉलिक वे में उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, बहुत मायने रखेगा। बट उसने मुझे बताया कि वो कभी ऐसे सपने उसने देखे ही नहीं थे। मतलब उसको लगा ही नहीं था कि वो ऐसे सपने भी देख सकती है, कि ये सब भी वो अचीव किया जा सकता है। फिर उसने बताया कि जब से वो रणबीर कपूर से मिली थी, उसने हाथ मिलाया तो उसको लगा कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। मतलब मैं अगर वहाँ तक पहुँच गई तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। तो वहाँ से मामुनी की जर्नी की शुरुआत हुई। जो शाय, घबराई हुई बच्ची थी, आज के टाइम पे वो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स आई हैव सीन। अभी रिसेंटली उसने अपना रियलिटी शो में जाने का सपना पूरा किया था। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में बॉम्ब फायर क्रू की मेंबर थी वो। बट अभी वो यहाँ पे रुक नहीं रही है। उसका मकसद है कि इंडिया की बेस्ट डांसर बनना है और वो उसमें मेहनत कर रही है, लगी हुई है। तो हम जैसे आमतौर पे हमारी बहस होती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, सपनों के लिए लड़ना चाहिए। बट जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो वो सपने ही नहीं देख पाते हैं। तो मतलब उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी उनको सपने देखने से ही रोक देती है। तो यहाँ पे ये जो सिंबॉलिक एफर्ट जो है हमारे, वो बहुत काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इम्पैक्ट में ये क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, बट मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अरे वाह, देखिए एक एक बच्चे की कहानी सुनकर कितना सुकून मिलता है कि उस बच्चे की ज़िंदगी में हम एक बदलाव ला पाएँ। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। कोई और इंस्पिरेशनल स्टोरी अगर विनय शर्मा हमारे साथ शेयर करना चाहें, और साथ ही कैसे हम और आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है डांस आउट ऑफ पॉवर्टी की, बहुत सारे सवाल हैं। ये चर्चा, ये बातचीत मैं इनके साथ जारी रखूँगी। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज़। मैं हूँ आपके साथ रिचा। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर यह है हमारा
समाज के सच्चे नायकों को सलाम करने वाला शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ जो समाज के सच्चे नायक हैं, जो बिग हीरो हैं, उनका नाम है विनय शर्मा। सिन्हायना फाउंडेशन इनकी संस्था का नाम है और उस संस्था के जरिए ये जो एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव चला रहे हैं वो है डांस आउट ऑफ पॉवर्टी। गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को इस तरह से डांस सिखाया जाए कि वो बच्चे या तो डांस के ज़रिए रोज़गार पा सकें या कम से कम कॉन्फिडेंट बन सकें, बहुत सारी बुरी आदतों से बच सकें। विनय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अपने इनिशिएटिव के बारे में हमसे बातें कर रहे हैं। विनय, अभी आपने कुछ देर पहले एक बच्ची की कहानी सुनाई, बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर। चाहूंगी अगर कोई और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ आप शेयर करना चाहें किसी बच्चे की। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पे इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि मैं काम करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। मतलब एज अ होल मैं बहुत सारे बच्चों के ट्रांसफॉर्मेशन देख पाता हूं। बच्चे अपने आप को, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि डांस सीखने आते, वो अपने आप को कैरी करना किस तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ पे वो इतना काम करते हैं कि कोई देख के उनको बोलता नहीं है कि ये मतलब 3 साल पहले या 2 साल पहले ये वो सेम इंसान है। लोग पहचान नहीं पाते हैं उनको। तो आई थिंक वो एक होलसम एक अचीवमेंट मुझे लगती है। एक स्टोरी को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। तो एक बच्चा हमारे पास आया था 2017 में जिसका नाम था कौशल। तो वो ड्रग एडिक्शन में फंसा हुआ था। डांस का उसको शौक था, डांस करने का बहुत मन था। किसी दोस्त के थ्रू उसको पता चला कि यहाँ पे फ्री में डांस ट्रेनिंग मिलती है, तो उसने ज्वाइन किया। तो जैसे जैसे वो डांस में आगे बढ़ता गया, सीखता गया, तो उसका नशा धीरे धीरे छूटता गया। फिर उसने हमें बताया कि वो मतलब सिर्फ नशा नहीं करता था, वो नशे की लत को पूरा करने के लिए वो क्राइम भी करने लग गया था। तो जैसे स्नैचिंग करना। और उसने बताया कि एट द राइट टाइम उसको डांस आउट ऑफ पॉवर्टी के बारे में पता चला और वो आया और डांस आउट ऑफ पॉवर्टी में डांस सीखते सीखते वो इस नशे की आदत से, लत से दूर जा पाया। तो मुझे एक तो ये लगता है कि सबसे पहली बात तो हमने तो उसको एनवायरनमेंट दिया। अगर उसकी खुद की विल नहीं होती तो वो नहीं कर पाता। तो मैं ये अपनी बड़ाई से ज़्यादा पहले तो मैं उसकी तारीफ करूँगा कि उनका कौशल के अंदर इतनी विल पावर थी कि वो कर पाया जो करना चाह रहा है। अगर वो छोड़ना चाह रहा नशा तो छोड़ पाया, हमने मदद करी, बट उसकी विल पावर थी कि वो कर पाया ऐसा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डांस क्यों ज़रूरी है, क्या है, तो मैं वही कौशल का एग्जाम्पल सबको देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल बच्चे स्लम्स में हैं जो कि नशे की वजह से जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और अगर वो इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं तो वो क्राइम की दुनिया में भी जाते हैं। तो कौशल उस क्राइम की दुनिया से बच के बाहर निकल पाया, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया, एंड नाउ ही इज एन हीरो, ही इज एन इंस्पिरेशन। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अब वो पूरी कोशिश करता है स्लम्स में जाके कि जो बच्चे नशा कर रहे हैं तो उनको डांस के थ्रू एम्पावर करने की वो कोशिश करता है, एंड ही इज मेकिंग ए लिविंग आउट ऑफ डांस। अपने फैमिली को भी खुश रखता है और साथ के साथ सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब भी वो किसी को देखता है कि कोई बच्चा नशे में है तो उसको काउंसिल करता है, उसको समझाता है, अपना एग्जाम्पल देता है। तो वो एक जो विलन के रास्ते में जा रहा था, अब वो विलन की जगह हीरो बन चुका है। और ये आर्ट्स की ताकत है, कला की ताकत है। इट कैन ट्रांसफॉर्म लाइव्स। वाह, क्या बात है। वाकई ऐसी कहानियाँ बहुत उम्मीद देती हैं हम सबको और ये प्रेरणा भी देती हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या खुद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट तो कर सकते हैं जिससे कुछ बच्चों की ज़िंदगी बदली जा सके, सजाई और संवारी जा सके। कैसे हम और आप मिलकर डांस आउट ऑफ पॉवर्टी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं पूछूंगी विनय शर्मा से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। और अब तक आप जान ही गए हैं कि इस हफ्ते मेरे बिग हीरो कौन है। जी हाँ, विनय शर्मा, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है डांस आउट ऑफ पॉवर्टी, जिसमें ये उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और डांस के जरिए ये उन बच्चों की जिंदगी बदलने, सजाने, संवारने के काम में लगे हुए हैं। विनय, एक बात बताइए, ये जो आपका इनिशिएटिव है, जाहिर सी बात है इसमें खर्चा होता होगा, तो फंडिंग आपको कहाँ से मिलती है, खर्चा कैसे चलता है आपका? मेजर सोर्स ऑफ फंड्स स्टार्टिंग के 3-4 सालों में मेरे खुद के पैसे ही थे जो मैंने लोन्स या डेट्स लेके लगाए थे। उसके बाद गूंज ने हमें काफी सपोर्ट किया है। मैंने अंशु गुप्ता को अप्रोच किया था जो गूंज के फाउंडर हैं, तो ही रियली लाइक द वर्क और उन्होंने बोला कि तुम काम करो, जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम खुद सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी हमें। डोनेशंस जो थी वो मेडिकल और हेल्थ इमरजेंसीज के लिए जा रही थी, एजुकेशन पे भी काम नहीं हो रहा था, तो डांस तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे ऑपरेशंस बेसिकली बंद हो गए थे, लॉकडाउन्स लगे हुए थे,
और सबसे पहले जो काम बंद हुआ वो इवेंट्स का बंद हुआ था। तो डांसर्स का काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स पे डिपेंडेंसी होती है। बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट में थे काफ़ी डांसर्स, इनफैक्ट दे आर कंसिडरिंग सुसाइड एंड ऑल दैट। तो मैंने अंशु भैया को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि आप मिस्ड आउट कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो एक डांसर्स की कम्युनिटी है जो कि मतलब दे आर ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड राशन विल नॉट कट इट। राशन से तो उनका ये होगा कि खाना पीना उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको अपना पूरा घर चलाना है। तो उन्होंने पूछा आप क्या करना चाह रहे हो, तो मैंने बोला कि हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफर्स करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप फंड्स की टेंशन मत लो, आप काम करो। तो हमने पैंडेमिक के दौरान एक इंडियन डांसर्स रिलीफ प्रोग्राम चालू किया, जिसमें हमने करीब 200 डांसर्स को 5-5 हज़ार रुपए उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। अच्छा, तो अब अगर हमारे बिग एफएम के लिसनर्स जो देश भर में आज आपको सुन रहे हैं वो आपको सपोर्ट करना चाहें तो किस किस तरह से आपको मदद की जरूरत है? जी, अगर पब्लिक से सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। अभी तक जैसे हमें आई वुड से कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। आई कैन नेम अ फ्यू पीपल हु हैव कम फॉरवर्ड और जिन्होंने सपोर्ट किया है। ये एक तो कॉन्ट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ फंड्स या उसके, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें डोनेट करने में विश्वास नहीं रखते, तो और हमारा ज़्यादातर जो खर्चा होता है, ज़्यादातर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेनर्स की सैलरीज में निकलते हैं, स्टूडियो का रेंट में निकलते हैं, ट्रैवल में निकलते हैं, जो आना जाना होता है ट्रेनर्स का, इक्विपमेंट्स खरीदने पे निकलते हैं। सो आइदर पीपल कैन कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ फंड्स या फिर वॉलंटियर कर सकते हैं किसी भी वे में। कोई अगर वेबसाइट डिज़ाइनर है तो वेबसाइट अपडेशन में वॉलंटियर कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं, अगर कोई डांस प्रोफेशनल है तो एज ए डांस टीचर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर किसी के पास एम्प्टी स्पेस है, कोई हॉल है जहाँ पे हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जी, तो कैसे कांटेक्ट किया जाए आपसे जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं? जी, कोई भी अगर हमें कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा गूगल कर सकते हैं डांस आउट ऑफ पॉवर्टी, तो हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस सब नज़र आ जाएंगे। और अगर डायरेक्टली मैं लिंक भी बताऊं तो instagram.com/danceoutofpoverty, facebook.com/danceoutofpoverty, वेबसाइट है danceoutofpoverty.org या sinhaina.org। और अगर कोई मोबाइल पे कांटेक्ट करना चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर इज़ 9990-766-799। जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर इज़ 9990-766-799। और अगर कोई डोनेट करना चाहे या कंट्रीब्यूट करना चाहे, दे कैन गो टू आवर वेबसाइट और उसमें कंट्रीब्यूट करने का लिंक है, डोनेट करने का लिंक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, पेमेंट गेटवे पे जा सकते हैं और वहाँ से पे कर सकते हैं वट एवर अमाउंट यू वुड लाइक टू पे। और उधर बैंक डिटेल्स भी हैं, QR कोड, यूपे, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ हर बार कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे बिग हीरोज को सपोर्ट करें और करते भी हैं। चलते चलते विनय शर्मा, कोई मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए? पॉवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इतनी बड़ी जब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो दिस और दैट से काम नहीं चलता। दिस एंड दैट, मतलब वी नीड दिस एंड वी नीड दैट एज वेल। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ा सा ओपन माइंड रख के आप हमारे स्टूडियो में आइए, विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, बच्चों से बात कीजिए, देखिए उनके लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है। माय रिक्वेस्ट इज जस्ट कीप एन ओपन माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डू, व्हाई वी डू इट एंड हाउ वी डू इट। ब्यूटीफुल। वाकई मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में ये ठान लें कि किसी ना किसी तरह से एक ज़रूरतमंद बच्चे का हाथ पकड़ना है, तो यकीन जानिए कि हम अपने समाज को, अपने देश को सुधारने में, बदलने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ आज रुचा अनिरुद्ध को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी कहानी के साथ जो हम सबको प्रेरणा दे एक अच्छा इंसान बनने के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।